गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप पंता, टीचर BHS मंजहर से आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 6 लेके आए हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल साल्ट्स, और साथ में हम नॉन मेटल्स के बारे में भी थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे। तो अब हमारा शुरू तो होता है टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल साल्ट सॉल्यूशंस। मानो साल्ट ऑफ मेटल लेना है, वो मानेंगे Mx, तो M1X मानेंगे। तो इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एक मेटल के साथ Mb, मानो इसको MbX, और एक मेटल लेंगे मानो Ma। ठीक है, तो देखते हैं वहाँ पर क्या बनेगा। वहाँ पे साल्ट ऑफ मेटल A बनेगा और मेटल अलग होगा। आप देखते होंगे हमने आपको बताया था रिएक्टिविटी के बारे में। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताया था। अब रिएक्टिविटी कहाँ यूज़ करना है, Ma अगर मोर रिएक्टिव होगा और Mb जो है लेस रिएक्टिव होगा। अब याद रखना है कि अगर साल्ट जो होता है मेटल का, अगर उसमें वो लेस रिएक्टिव होगा, अगर आपको रिएक्शन करनी है उसके साथ, तो अगर वो मेटल के साथ वो मोर रिएक्टिव होगा तो वहाँ पर रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। अगर वहाँ आपको मानो मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव होगा और उसका साल्ट जो है वो मोर, साल्ट में जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव होगा, वहाँ रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं CuSO4 प्लस जिंक। अब आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है, जिंक जो होता है वो ऊपर आता है, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद कॉपर। अब जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो अब देख सकते हो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव आ गया, मैंने कहा था। तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। यहाँ पे क्या होगा, जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस करेगा, कॉपर के आयन से। जिंक का आयन कॉपर के आयन से रिएक्ट करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अब देखिए जिंक की जो वैलेंसी होती है टू पॉजिटिव होती है और SO4 की भी 2 नेगेटिव होती है। देखिए जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो जिंक SO4, जिंक की 2 और SO4 के 2 वो आपस में कैंसिल करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर में मिलेगा। आप देखते हो कि जिंक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू हो गया, जब रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो वो एक कलरलेस बन जाएगा। तो जिंक सल्फेट का जो कलर होगा वो कलर लेस होगा, कोई कलर नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि कॉपर सल्फेट ब्लू से कलरलेस हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा वो जिंक सल्फेट बनाएगा और वो कॉपर साथ में भी देगा। अब जिंक बीइंग जो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर के साथ, इसलिए वो डिस्प्लेस करेगा कॉपर को उसके सॉल्यूशन से। अब याद रखना है जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट में से उसको डिस्प्लेस करता है। ब्लू जो है अब ये इस रिएक्शन में जो ब्लू से कलरलेस में चेंज हो गया। तो आप अब पढ़ेंगे आप थोड़ा सा नॉन मेटल्स के बारे में। अब नॉन मेटल्स हो गए वो एलिमेंट्स जो जिनकी जो वैलेंस शेल होती है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वैलेंस शेल जो होती है उसमें 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में अगर एक 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, तो उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। अब जो आपने पढ़ा मेटल्स के बारे में, वो मेटल्स जो उनकी वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 होते हैं, उनमें हम +1, +2, +3 उनकी जो वैलेंसी लिखते हैं। मगर जो नॉन मेटल्स के हिसाब से है वो उसमें हम क्या करते हैं, 8 में से माइनस करते हैं। जब हायर क्लास में आप पढ़ोगे वहाँ पे आपको अलग रूल पता चल जाएंगे, वो आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम। तो आपको मैं बताऊँगा कि इसमें आप 8 में से माइनस करने हैं। अगर 8 में से आप जो है वैलेंसी जो है आप कैसे निकाल सकते हो एक नॉन मेटल की, उसमें से 8 में से माइनस जब 4 करोगे तो -4 आएगा। तो जब -5 करेंगे तो -3, 6 तो -2, -7, 7 तो -1। जो -1, -2, -3 और -4 ये क्या आएंगे, ये आएंगी वैलेंसीज आएंगी किसकी, ये है नॉन मेटल्स की वैलेंसीज। अब माइनस में ये होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो वैलेंसीज होती है वो 1, 2, 3, 4। तो अब देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करते हैं।
तो नॉन मेटल जो हो गए वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें वैलेंस शेल में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ मैं नॉन मेटल्स के फिर से बताऊंगा। नॉन मैलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन सोनरस होते हैं और नॉन लस्ट्रस होते हैं। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मैंने आपको फिर पहले बताई है। सॉफ्ट होते हैं और वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। उनकी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है।